डॉक्टर नबीहा ने ये क्लेम किया कि उनका घर पानी में डूब गया। डॉक्टर नबीहा झूठ बोल रही हैं और वो घर उनका नहीं, घर मेरा है और मैंने उनको किराए पर दिया। डॉक्टर नबीहा ने जैसे सोशल मीडिया पे कहा ये उनका घर है, आपके पास क्या सबूत है कि वो घर आपका है? किरायानामा जो है ये उनके भाई ने साइन किया है। क्योंकि मेरा एग्रीमेंट डॉक्टर नबीहा के साथ नहीं था, मेरा एग्रीमेंट इनके भाई के साथ था। ठीक है। नाम है जुहैब। और मैंने फिर फौरी तौर पर उनको कॉल की कि आपकी बहन का ये जो क्लिप वायरल हो रहा है, तो वो उसके ऊपर वो भी बड़ा अच्छे में आगे उन्होंने अपनी बहन के बारे में काफ़ी बातें की, उन्होंने गलत किया, ये किया, वो किया। मैंने फिर उनसे कहा कि आप बेहतर है कि घर खाली कर दें। वेलकम टू क्राइम कास्ट डायरीज, जहां हम आपको लेकर चलते हैं जराइम की अनदेखी और अनसुनी दुनिया में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमा खालिद। नाजरीन, कुछ दिन पहले लाहौर में सैलाब आता है और उस सैलाब में बहुत से लोग अपने घरों से बेघर हो जाते हैं। उसी सैलाब में एक सोशल मीडिया सेंसेशन डॉक्टर नबीहा भी सैलाब की जिद में आती हैं और आने के बाद उनको अपना घर जो है वो खाली करना पड़ता है, या फिर उनके घर में सैलाब का पानी आ जाता है और फिर ये वाकया इस तरीके से सोशल मीडिया की जीनत बन जाता है कि तरह तरह की बातें सामने आना शुरू हो जाती हैं। रिसेंटली एक इंटरव्यू में डॉक्टर नबीहा ने ये क्लेम किया कि उनका घर पानी में डूब गया, वो उस घर की ओनर है। उसी दौरान एक ऐसा शख्स मंजरे आम पर आता है जो ये क्लेम करता है कि नहीं, डॉक्टर नबीहा झूठ बोल रही हैं और वो घर उनका नहीं, घर मेरा है और मैंने उनको किराए पर दिया। आखिर ये सारा मामला क्या है, हकीकत क्या है, कौन झूठा है, कौन सच्चा है, या फिर अंदर की कहानी क्या है, ये जानने के लिए मुजम्मल हनीफ गोराया हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पेशे से एक एडवोकेट भी हैं और इनका ये दावा है कि वो घर इनका है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। सर मुझे ये बताइएगा कि सबसे पहले ये सारे मामला जब शुरू हुआ तो आपको कब पता लगा, कब ये ख्याल आया कि आपने डॉक्टर नबीहा से रब्ता किया और उनको बताया कि मैडम आप जो ये सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चला रही हैं वो गलत है? ये मुझे पता चला है जो मंसूर खान साहब का जो क्लिप वायरल हुआ है उससे पता चला है, जिसमें ये क्लियरली कह रही हैं कि जी मैं इसकी मालिक हूँ, मैंने 5 साल पहले ये बनाया और कंस्ट्रक्शन मैंने खुद की। तब मुझे जाके पता चला। ठीक है, ये सारी बातें सुनने के बाद आपका नेक्स्ट अमल क्या था? मैंने फिर इनके भाई से, चूंकि मेरा एग्रीमेंट डॉक्टर नबीहा के साथ नहीं था, मेरा एग्रीमेंट इनके भाई के साथ था। उनका नाम है जुहैब। और मैंने फिर फौरी तौर पर उनको कॉल की कि आपकी बहन का ये जो क्लिप वायरल हो रहा है, तो वो उसके ऊपर वो भी बड़ा अपना गुस्से में आगे उन्होंने अपनी बहन के बारे में काफ़ी बातें की, उन्होंने गलत किया, ये किया, वो किया। तो मुजम्मल भाई उनको नहीं करना चाहिए था ऐसे। मैंने फिर उनसे कहा कि आप बेहतर है कि घर खाली कर दें। ठीक है। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, हम घर को खाली कर देंगे और एज पर एग्रीमेंट जो टाइम पीरियड है उसमें कोशिश करेंगे पहले खाली कर। घर को खाली करने के लिए आपने उनको कानूनी हैसियत से कितना टाइम दिया? जी एज पर एग्रीमेंट हमारा 1 महीने का नोटिस है। सॉरी टू से डॉक्टर नबीहा साहिबा की जानिब से जब उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि आपकी जानिब से उनको ये प्रेशर है कि ये घर जो है वो 2 दिन में खाली कर दिया जाए। नहीं, मेरी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है। मैंने एज पर एग्रीमेंट जो है उनको, उनके भाई को नोटिस सर्व किया है 1 महीने का, और उन्होंने कहा है हम 1 महीने में इसको खाली कर देंगे। ये आपने नोटिस किस डेट को उनको दिया? 2 तारीख को। 2 तारीख वर्बली मैंने उनको 30 या 31 तारीख को इन्फॉर्म कर दिया। लेकिन प्रोफेशनली देखा जाए और कानूनी हैसियत से तो आपने 2 तारीख को उनको नोटिस दिया और वो इस चीज के अब हकदार हैं कि वो अगले महीने की 2 तारीख को अपना घर। जी बिल्कुल, उन्होंने मुझे इंश्योर भी कर दिया उनके भाई ने कि हम इसको खाली कर देंगे। ठीक है। हम मेरे हाथ में इस वक्त ये नोटिस मौजूद है जो कि स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं, जिसमें इन्होंने ये लिखा भी हुआ है साफ साफ कि महीने में ये फ़लाँ घर नंबर है, फ़लाँ ब्लॉक में ये घर है पार्क व्यू में, और इस डेट को मिस नबीहा जो है वो अपना घर जो है वो खाली कर देंगी। उसी के साथ आप डॉक्टर नबीहा ने जैसे सोशल मीडिया पे कहा ये उनका घर है, आपके पास क्या सबूत है कि वो घर आपका है? जी मेरे पास सबूत, सबसे पहले तो ये किरायानामा जो है ये उनके भाई ने साइन किया है और ऑनरशिप मेरी है, तो ये रेंट एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया है। सोसाइटी में जो लेटर है वो मेरे नाम पे है, उसकी ऑनरशिप। ठीक है। नाज़रीन, स्क्रीन पे इस वक्त आप ये एग्रीमेंट भी देख सकते हैं जिसमें लिखा गया है कि ये जो महीने का किराया 65,000 तय हुआ है उस किराए के अंदर जो है उनको देना पड़ेगा और ये रेंट आउट किया गया है, और उन्होंने एडवांस जो सिक्योरिटी है वो 1,30,000 वो भी जमा करवाई। सर मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त सोशल मीडिया पे ना आग लगी हुई है। मिस नबीहा की जानिब से पहले ये कहा गया कि ये घर उनका है और उसके बाद में ये क्लेम किया गया कि नहीं, उन्होंने नहीं कहा।
तो आप मुझे बताएं कि इसके ऊपर आप खुद एडवोकेट हैं, तो कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है कि उन्होंने ऐसी बातें क्लेम की हैं? जी, उन्होंने एडमिट भी की है, कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन मेरा और इनका जो टेनेंसी जो टाइम पीरियड रहा है बड़ा अच्छा रहा है। टाइमली इनके भाई जो है वो रेंट जो हमें ट्रांसफ़र करते रहे हैं। तो अब उन्होंने ये भी इस चीज़ की भी यकीन दहानी करवा दी है कि हम इसको खाली कर देंगे। और उस इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा है कि मैं पार्किंग में रहना भी नहीं चाहती हूँ। बाग साहबा ने खुद ये बात की है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया, अपनी वीडियोस में दिखाया कि पानी उनके घर तक आ चुका है, उनका करोड़ों मालियत का सामान जो है वो ज़ाया हो चुका है, जबकि फिर आप वहाँ पर आए और आपने कहा कि नहीं, पानी हमारे घर तक नहीं आया। तो इस बात में कितनी हकीकत है? ये सारी हकीकत ये है कि पानी गली में ज़रूर आया है और जो खाली प्लॉट्स है वो फिलअप भी हुए हैं, मगर जो मेरा घर है उसमें घर के अंदर पानी नहीं गया। बाहर जो हमारा रैंप बना हुआ है, रैंप में 3 स्टेप्स हैं, पहले स्टेप तक पानी आया है, गैराज में भी पानी नहीं आया। यहाँ पर एक बात मंजरे आम पर आ रही है कि आपने डबल गेम की है। मीन्स कि आपने पहले डॉक्टर नबीहा से फ़ोन पे बात की और उन्हें कहा कि आप सोशल मीडिया पे वीडियोस लगाएं, मेरे लिए वीडियो बनाएं, ताकि मेरा घर जो है वो नुकसान उसको ना हो, और अगर हो तो आप उसका अजाला कर सकें। और आपने उसमें उन्हें ये इजाज़त दी कि वो ये बोल सकती हैं कि ये घर उनका है, उन्होंने खुद खरीदा है। और आपने खुद, आप उनके बकौल आपने उन्हें ये भी कहा कि आप वीडियो में ये बता दें कि आपने ये 5 साल पहले घर बनाया है और ये आपके बड़े भाई का घर है, उनके नाम पे। और इस बात के बारे में हमें बताएं कि आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल गलत बयानी कर रही हैं। ना मैंने उनको इजाज़त दी है, ठीक है, और ना मैंने उनको कहा है कि जी आप इस घर को जो है प्रोमिनेंट करें, और किसी किस्म की कोई इजाज़त या इसकी सेल के हवाले से, इसकी ऑनरशिप के हवाले से, और यहाँ तक ये भी नहीं कहा कि जी आप उनको कहें कि 5 साल से आप हैं। ऐसी मेरी कोई बात उनसे नहीं है। ठीक है। और उनके बकौल या वो जो इस वक्त मंजर आम पर बात आ रही है, उसके मुताबिक आपने 15 लाख रुपए लिए हैं डॉक्टर नबीहा के खिलाफ बोलने के लिए। किससे लिए? ऑनर से, अलीम खान साहब से। नहीं, ये गलत बयानी है मेरी। ना अलीम खान साहब से, ना उनकी किसी मैनेजमेंट के बंदे से कोई मेरा कोई रब्ता नहीं है। मुझे सिर्फ जुमे वाले दिन सोसाइटी ऑफिस से कॉल आया जब इनकी वीडियो वायरल हुई है कि ये कौन है। मैंने कहा ये मेरी किराएदार है। उसके बाद मेरा सोसाइटी के साथ कोई रब्ता नहीं है। आपको सोसाइटी की जानिब से कोई प्रेशर आया, प्रेशर डाला गया कि आप डॉक्टर नबीहा से खाली करवाएं? नहीं, अल्लाह माफ़ करे, ना हमने कभी किसी का प्रेशर लिया है, ना किसी ने मुझे प्रेशराइज किया है। ठीक है। ये मैंने अपने ओन पर डिसीजन लिया है कि जब एक सोशल मीडिया पे यूट्यूबर जो है आके क्लेम करने लग जाए कि जी मेरा घर है, करोड़ों रुपए का घर है, करोड़ों का मेरा नुकसान हो गया, कल को वो कुछ भी कर सकती है। आपके घर को क्लेम करने के लिए, आपके घर को अपना बोलने के लिए, और आपके घर की एक वो तजलील हुई जी, उसके लिए क्या आप कोई हर्जाना उनसे क्लेम कर सकते हैं? ये बिल्कुल मेरे पास राइट है, मैं सारा कुछ कर सकता हूँ। लेकिन जैसे मैंने पहले आपसे कहा है कि मेरा कंसर्न इनके भाई के साथ है, इनके साथ मेरा कोई कंसर्न नहीं है। और उनके साथ मेरा जो 10-11 महीने का जो टाइम पीरियड गुजरा है वो बड़ा अच्छा गुजरा है। और उन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं कहा कि मैंने घर खाली नहीं करना या मैं नहीं करूँगा, कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं की। मुझे ये बताएं कि जो डॉक्टर नबीहा ने बताया एक इंटरव्यू में कि उनका 16 प्रो मैक्स जो है वो गुम हुआ इसी घर से, उस बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, इस घर से कोई चीज़ नहीं गुम हुई और ना कोई यहाँ से कोई चोरी हुई है, ना यहाँ पे कोई सामान ख़राब हुआ है। प्रो मैक्स उनका गुमा है, वो सोसाइटी में कहीं गुमा है या कोई वीडियो बनाते हुए कहीं गुमा है। घर से कुछ नहीं गुमा, ना घर से कोई चीज़ चोरी हुई है। आप खुद कानूनी तालीम रखते हैं, हमें ये बताइएगा कि इन सारे मामलात के ऊपर अगर कोई कानूनी कार्रवाई आप करना चाहें तो कौन सा एक्ट लगेगा? देखिए, कानूनी कार्रवाई में डेफोमेशन का केस भी हो सकता है, वो मैं उनके साथ कर सकता हूँ। और काफी उसके केस का वो उसको क्या दफा लगती है और क्या उसके अंदर सजा है? ये सिविल प्रोसीडिंग होती है, ठीक है। उसमें हम हमारी जो साख उन्होंने खराब की है, घर की साख खराब की है और गलत बयानी से काम लेते हुए अब वो पर्सनल मुझ पर अटैक करने शुरू किए हैं उन्होंने, तो वो लीगल प्रोसीडिंग हो सकती है, हर तरह से हो सकती है। उनके जानिब से ये कहना है कि आप उनके ऊपर कीचड़ उछालने के लिए आपको उठाया गया है और आपके पीछे एक थर्ड पार्टी है जो आपको सामने रखकर उनके साथ ये सब करवा रही है। मेरे पीछे कोई नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की ज़ात मेरे साथ है। और ये जो कुछ नोटिस मैंने इनको दिया है, घर खाली करवा रहा हूँ,
ये मैं अपने ओन पर करवा रहा हूँ, ठीक मेरे पे है। किसी का प्रेशर नहीं है और ना मेरे बैक एंड पर कोई है। आपके ऊपर कोई मीडिया प्रेशर डाला जा रहा है क्या? डॉक्टर नबीहा की जानिब से आपके ऊपर कोई प्रेशर आ रहा है? मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं आ रहा, ना मैंने मीडिया को तलब किया है। मीडिया के लोग खुद आ रहे हैं उनका वीडियो क्लिप देखकर और कंफर्मेशन के लिए आ रहे हैं कि हकाइक क्या है, मालिक कौन है, किराएदार कौन है। मैंने किसी को नहीं बुलाया। डॉक्टर नबीहा की जानिब से ये भी है कि उन्होंने चले वो गलती से बोल दिया जो भी था कि वो घर मेरा है, ऐसे है, लेकिन वो ये कह रही हैं कि ठीक है मेरा किराया, मैं किराए पर रह रही थी और अब इन्होंने मुझे नोटिस दे दिया है। तो इस चीज़ में अब आप क्या समझते हैं कि आपको ये नोटिस देना बनता था इस बात के ऊपर, या आप उनसे बात करके ये सारा मामला क्लियर कर सकते थे? देखिए जी, जब उनके भाई ने कहा है कि मेरी बहन ने गलत काम किया है, उसको जाके ऑनरशिप क्लेम नहीं करनी चाहिए थी, वो किसी एजेंडे पर काम कर रही है, कोई इसके साथ है, किसी ने इसको जो है आगे लगाया हुआ है, वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर मैंने मुनासिब यही समझा कि फिर ऐसे लोगों से घर खाली करवा लेना चाहिए। आपको ये डर है कि सोशल मीडिया सेंसेशन आपके घर पे कब्जा कर सकती है? सवाल ही पैदा नहीं होता, हमें कोई डर नहीं है। तो फिर आपने और घर खाली इतनी जल्दी खाली करवाया? मेरा वैसे भी आप एग्रीमेंट देखिए, मेरा एग्रीमेंट खत्म हो रहा है इनके साथ। ठीक है। मेरा 11 माह का एग्रीमेंट था, अक्टूबर में, नवंबर में ये आए हैं, अक्टूबर में एग्रीमेंट हुआ है, ये सितंबर में इनका एग्रीमेंट वैसे ही खत्म हो रहा है। चलें, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, सैलाब जो आता है तो बेशक वो अपने साथ बहुत सारी तबाहियां लेकर आता है और फिर नुकसान भी होता है। पहाड़ी इलाकों में हमने देखा कि जान और माल का जो नुकसान हुआ, लेकिन हमारे इलाकों में माली नुकसान ज्यादा हुआ और अल्लाह ताला ने जानी नुकसान से हमें बचाया। लोगों के करोड़ों मालियत का सामान जो है वो खराब हो गया, लेकिन उसी दौरान डॉक्टर नबीहा की एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आती है। उन्होंने चाहे उस घर को बचाने के लिए या फिर जिस वजह से भी उन्होंने वो वीडियो बनाई, लेकिन ये क्लेम कर दिया कि ये घर उनका है। इसलिए हमेशा कहते हैं कि सोशल मीडिया जितना आपको उठा सकता है वो आपके लिए उतना ही खतरनाक भी है। कभी भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल गलत मत करें, सोच समझकर कुछ भी वहां पर लगाएं, वरना सोशल मीडिया आपको तबाह कर सकता है। उनके एक बात आज उनके लिए बहुत ज्यादा मसला क्रिएट कर चुकी है। उनको जगह जगह पर यह बताना पड़ रहा है कि मेरा ये मतलब नहीं, ये मतलब था। तो आपके सामने सारा मामला है, सर ने हमें बताया। दूसरा जो वो कह रही हैं कि मैंने लोगों के लिए आवाज़ उठाई है, जिन लोगों के लिए आवाज़ उठाई है, क्या उनके पास ये खुद गई हैं? क्या उनका इन्होंने जाके कोई अपना बंदा भेज के घर खाली करवाया है? ये जुमेरात से जब मैं गया हूँ, ये मामला शुरू हुआ है पार्क व्यू का। सिर्फ पार्क व्यू में सैलाब नहीं आया, सैलाब पूरे पाकिस्तान में आया और इन्होंने टारगेट कर लिया पार्क व्यू को। पार्क व्यू के ठीक है चंद ब्लॉक्स में आया है, इन्होंने सिर्फ सोसाइटी को बदनाम करने के लिए और अपने कोई मकासद थे इनके जो पूरे नहीं हो सके। पूरी टीम, पूरी मैनेजमेंट जो थी पार्क व्यू की, इस बात को इनका भाई खुद एडमिट कर रहा है अपने एक वीडियो क्लिप में कि वो सारे वहाँ पर मौजूद थे, इंक्लूडिंग अलीम खान। और सारे ब्लॉक्स को उन्होंने, जो रिहायशी थे वहाँ पर, उनको रेस्क्यू भी किया है और उन्होंने खुद से ही अनाउंस किया है कि जिसका जो नुकसान हुआ है हम उसको कंपनसेट करेंगे। चलो नाजरीन, मामला क्या है वो सारी बातें आपके सामने हैं। सर की जानिब से तो बयान आ चुका। अब उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर नबीहा जल्द से जल्द हमें इंटरव्यू दें और वो भी अपनी तरफ से सारी बातें हमें क्लियर करें और हम आप तक उनकी आवाज़ भी ला सकें। इजाज़त दें, वस्सलाम।